आई बाथ भी बोल सकते हैं। जैसे मैं नहा रहा हूँ, सो आई एम बाथिंग भी बोल सकते हैं और आई आई एम एम बाथिंग। टेकिंग बाथ भी बोल सकते हैं। अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश का थोड़ा-सा इसमें कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश में टेक बाथ बोलते हैं और अमेरिकन में हम डायरेक्टली बाथ बोलते हैं। और जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में बाथ को हम मतलब आई एम बाथिंग अगर मैं बोल रही हूँ, तो इट मीन्स कि मैं खुले वाली जगह पर नहा रही हूँ, जैसे कि पॉन्ड में, रिवर में या फिर बारिश में। हाँ जी, ठीक है? ठीक है तो जी। अगर ज़्यादा ना समझ करके आप इतना सोचें कि टेक बाथ भी सही है, बाथ भी सही है। और बेदिंग ठीक है। कहते हैं, बेदिंग भी कह सकते हैं। बेदिंग का मतलब हो जाता है ओपन एरिया में नहाना, बेदिंग आपने सुना होगा। ये चीज़ें मैं आपको हाँ इसलिए जी। बता रही हूँ, जैसे नॉर्मली हम बोल रहे हैं आई एम टेकिंग बाथ या आई टेक बाथ, लेकिन अचानक से हमने किसी को सुन लिया बेदिंग बोलते हुए, तो हम क्या डर गए कि हुँ, अब तक जो हम बोल रहे थे, क्या हम गलत बोल रहे थे? या हाँ जी। फिर जो कई मैंने नई चीज़ बोला आ गई है ना? अगर इसने सुना होगा, तो क्या ये मुझे कम समझ रहा होगा? तो ये सारी फीलिंग्स ना आए, इसलिए सारी चीज़ें अगर हम क्लियर कर लेते हैं, तो बोलते समय हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है? यस, क्या आपका भाई आपको डोमिनेट करता है? डू योर डू योर ब्रदर डोमिनेट टू यू? हाँ, हम एक पर्सन के लिए जहाँ पर सिंगल पर्सन की बात कर रहे होते हैं, उनके लिए हम हाँ जी। डज़ का यूज़ करेंगे क्वेश्चन फॉर्म में। सो डज़ योर ब्रदर ओके, डोमिनेट यू? ओके, ओके। यस, डज़ हमेशा सिंगल के लिए लगता है ना, जी। अगर हमने एक पर्सन के लिए बात करनी है। हाँ, कोई सिंगल पर्सन की बात हो रही है, आप उसमें डज़ का यूज़ करेंगे। सो क्या आपका भाई मैंने आपको डोमिनेट करता है? डज़ योर ब्रदर डोमिनेट यू? हुँ, हुँ। डज़ योर ब्रदर डोमिनेट टू यस। यू? या अच्छा, हाँ, आपको आंसर करना है कि हाँ, मेरा भाई मुझे डोमिनेट करता है। या यस माय ब्रदर इज़ और डोमिनेट मी। इज़ नहीं आएगा। यस, माय ब्रदर डोमिनेट्स मी। ओके, यस माय ब्रदर डोमिनेट मी। डोमिनेट्स मी, एस लगेगा इसमें। डो माय ब्रदर ओके। डोमिनेट्स मी। ओके, अच्छा अब इसको नेगेटिवली आंसर करना है कि मेरा भाई मुझे हुँ, डोमिनेट नहीं करता है। माय ब्रदर डज़ माय ब्रदर डज़ नॉट डोमिनेट मी। यस, अच्छा डज़ नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन में डज़न्ट बोलते हैं, डज़न्ट। आप डज़न्ट बोले। हुँ? डज़न्ट। ओके। यस, डज़न्ट डोमिनेट मी। ओके, तो क्या डज़ आप हमेशा सिंगुलर के लिए लगना है ना? जी, बिल्कुल। ही, शी एक नाम के साथ, एक भाई के साथ, एक बहन के साथ, हाँ? मेरे फादर के लिए, ठीक है। जैसे कि मेरे फादर मुझे परमिशन नहीं देते हैं। माय फादर माय डज़न्ट परमिट मी। फादर डज़ नॉट। ओके, ओके? ठीक है मैम। सो अब हम बोलने जा रहे हैं, क्या आप उसे डाँटते हो? डू यू डाँटने को क्या कहते इज़ हैं? डू कॉल्ड इज़ कॉल्ड SCOLD, इज़ कॉल्ड। SCOLD डाँटना मीन है ना? यस। सो क्या आप उसे डाँटते हो? डू यू स्कॉल्ड हिम? यस। ओके, क्या वो आपको लाइक करती है? मैम मुझे है ना हिम और हर में बड़ा चक्कर लगता है। सही हो लाइक जाएगा, कोई नहीं, बस इस बात करते-करते सही हो जाएगा। क्या वो आपको लाइक करती है? क्या वो डज़ शी लाइक यू? यस। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, आपका डज़ ऐड होने में थोड़ा टाइम लगा ना, ये सारी फीलिंग्स, हाँ जी। ये सारी गैपिंग हुँ, सब फिल होने लग जाएँगी। बस आप बोलते रहें। हुँ, जो भी हमको करना हुँ, है वो सिर्फ़ प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं करना है। और जो हमारी प्रैक्टिस हुँ। हो रही है ना, उसके साथ-साथ लर्निंग भी तो हो रही है ना। अभी हमें कोड मालूम हाँ जी, चला, हमें मालूम नहीं चला, एक वर्ड हमने सीख लिया। अभी 2 से 3 हाँ जी, सेंटेंस में, है ना? बस सारी चीज़ें ऐड हाँ होंगी। जी। हमें पर्टिकुलर किसी चीज़ की लिस्ट नहीं चाहिए, ना ही हमें कोई रूल्स की लिस्ट चाहिए, ना ही हमें कोई वोकैब की हुँ, लिस्ट चाहिए। क्या हमने हिंदी की सारी वोकैब्स पढ़ी थी तब हम बोल रहे हैं? नहीं ना। क्या हमने हुँ, रूल्स लर्न हुँ। करे हैं ग्रामर के अपनी हिंदी की या फिर नहीं, नहीं। पंजाबी की, तो हम बोल पा रहे हैं? नहीं ना। बस बिल्कुल वही हमें वो करना है जो कि हमने अपनी मदर टंग के साथ में किया है। कोई लर्निंग हुँ, नहीं, हुँ, कोई नोट्स नहीं, कोई टेंशन नहीं, फ्री होकर के बोले और सीखते जाएँ। ओके। हुँ। दोबारा बोलना? हाँ, वो मुझे इग्नोर करती है। यस। आपको अगर किसी से बोलना है कि दोबारा बोलना, आप क्या कहोगे? पार्डन या फिर सॉरी। ये शॉर्ट वेज़ है, लेकिन जब हम अपने से हाँ, थोड़े ज़्यादा बड़े लोगों से बोल रहे होते हैं, बॉस या उनसे, हम पार्डन हाँ ना जी। बोल करके वुड यू माइंड रिपीटिंग इट सर? वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट? ये भी बोल सकते हैं। वुड यू माइंड रिपीटिंग? आपको ओके। बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं बोलूँ कि आप इसे रिपीट कर दो? थोड़ा-सा लॉन्ग जाता है, लेकिन बहुत सोफिस्टिकेटेड सेंटेंस है, जो ये बहुत पोलाइट साउंड करता है। रिस्पेक्ट वाला है थोड़ा-सा हम कह वुड यू सकते माइंड हैं ना? रिपीटिंग दैट सर? तो बोलने में वुड यू कितना माइंड अच्छा लगा। रिपीटिंग? क्या होता है, हम हाँ जी, सॉरी से काम चला सकते हैं। जैसे आप मेरे स्टूडेंट हो, हम लोग ठीक है, सॉरी पार्डन चल हाँ, जाएगा। लेकिन कुछ एक जगह ऐसी हाँ होती जी। है जहाँ पर हम बोलते हैं ना, वुड यू माइंड रिपीटिंग सर? तो इतना हुँ, हुँ, अच्छा हुँ। साउंड करता है। तो एक पर्सन आप क्या करते हो, किसी की अटेंशन ग्रैब करते हो कुछ अच्छा सा बोल के। ये बहुत अच्छे-अच्छे ईज़ी सेंटेंसेस हैं जिनकी कैटेगरी एक दिन हम इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो वो मुझे इग्नोर नहीं करती है। शी डज़ नॉट इग्नोर मी। यस, ओके। मैं उसे लाइक करता हूँ, लेकिन वो मुझे लाइक नहीं करती है। आई लाइक हर बट बट शी डोंट लाइक मी। शी डज़न्ट लाइक मी। आई शी लाइक हर बट डज़न्ट शी लाइक डज़न्ट मी। लाइक मी। ओके।
मैं उसकी हेल्प करता हूँ लेकिन वो मेरी हेल्प नहीं करती है. uh, I help her, but she does not help me. Yes, I help her, but she doesn't help me. अपने हैंड मोमेंट को कंट्रोल करें. अपने हैंड मोमेंट्स आप जब करते हो ना, वो बहुत हेल्प करते हैं आपके रिदम मेंटेन करने में. ज़रूरी नहीं है कि हाँ जी. फ्लुएंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल धड़-धड़-धड़ बोलते चले जाओ. नो, आप अपने रिदम को हाँ जी. मेंटेन करें, स्मूथली बोलें, नेचुरली बोलें, एन्जॉय करके बोलें. हम इंग्लिश और जो भी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, हम सबका अपना-अपना तरीका है. ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप जी. लगातार बोलते जाओ. फ्लुएंट होने का ये मतलब नहीं है. फ्लुएंट होने का मतलब है कि आप अपने आप को वाइडली और फुली एक्सप्रेस कर पाओ. यस, ओके. मैं उसके घर जाता हूँ लेकिन वो मेरे घर नहीं आती है. I go to your house, but she does not come to my. She does not visit my house. She does not come She doesn't come on my house. she doesn't visit me कह सकते हैं. She doesn't visit She me. doesn't visit me. Yeah, I go to her house but she doesn't come to my home. I go to her house. अगर गर्ल है तो her हो जाएगा. I go to her house but she doesn't come to my home. अच्छा, मैं उसे कॉल करता हूँ लेकिन वो मुझे कॉल नहीं करती है. I call her, but she doesn't call me. मैं उसे मिस करता हूँ बट वो मुझे मिस नहीं करती है. I miss her, but she doesn't miss me. मैं ऑफिस टाइम पर जाता हूँ लेकिन वो नहीं जाती है. I go to office on time, but she doesn't go to office on time. यस. अच्छा, आपको कभी-कभी इन टाइम भी सुनने को मिलेगा. इन टाइम, ऑन टाइम में फ़र्क क्या होता है? इन टाइम का मतलब जैसे हमारा टाइमिंग है 9:30, तो 9:30 के अंदर हमने जॉइन कर लिया तो हमने इन टाइम जॉइन किया. लेकिन 9:30, हाँ जी. 31 ऑलमोस्ट लेट होने वाले थे, लेट हुआ नहीं, लेकिन करेक्ट टाइम पर पहुँच गए हाँ तो जी. ऑन टाइम हो जाएगा. लेकिन हम ज़्यादातर स्पोकन में ऑन टाइम ही यूज़ करते हैं जिसका मीनिंग होता है कि करेक्ट टाइम. ओके? ठीक है. ओके. तो ठीक कई है. बार क्या होता है, इन टाइम निकल गया मुँह से, अब हमने लगा कि अरे यार बहुत ही गलत बोल दिया, इंसल्ट हो जाएगी. इंसल्ट नहीं होगी बिल्कुल हाँ भी. जी. गलत नहीं है, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर होने से ही कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है? ओके. हाँ जी. सो वो मैं ऑफिस टाइम पर जाता हूँ लेकिन वो टाइम पर नहीं आती है. I go to office on time, but she doesn't come on time. यस. मैं सारे असाइनमेंट्स पूरे करता हूँ बट वो नहीं करती है. I complete all the assignment, but she doesn't complete our assignment. ओके. अच्छा, वो टाइम पर असाइनमेंट क्यों पूरे नहीं करती है? Why Why she doesn't she? अब doesn't? पैटर्न क्या है हमारा? Why doesn't she? हाँ? Why doesn't she? हाँ जी. ठीक है, आप why doesn't she आगे का ऐड कर दें. सो वो टाइम पर असाइनमेंट क्यों पूरा नहीं करती है? Why doesn't she complete our assignment on time? Complete her assignment on time. Why doesn't she complete the assignment on time? अच्छा, वो ऑफिस टाइम पर क्यों नहीं आती है? Why she Why doesn't she? Why doesn't Why she? हमने doesn't पैटर्न she बना लिया है. come? Why doesn't she का? हाँ, why doesn't she तो बोलना ही बोलना है, आगे ऐड करना है कुछ और. ओके. ठीक है. ठीक है. Why doesn't she come on office on time? Yeah, why doesn't she Come come on, office on time? Okay. So वो आपके घर वो क्यों नहीं आती है? Why doesn't she come on your house? Come to your home. Come to your home. अच्छा, मैं बोल रही हूँ, मैं घर आ रही हूँ. आई एम कमिंग होम हम बोलेंगे. कम हाँ. होम के पहले कभी टू या कुछ नहीं लगता है. एक कंडीशन में टू लग जाता है, जस्ट आई एम गोइंग टू माई होम. जब हम माई, हिज, हर ये बोलते हैं होम के पहले तो हम उसमें टू लगा देते हैं. टू माई होम, टू हिज होम, तब हम टू लगाने के लिए फ्री हो जाते हैं. वैसे आई एम कमिंग होम, आर यू कमिंग होम, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं. अगर हम बोले आर यू कमिंग माई होम, तब फिर हमें टू लगाना पड़ेगा. आर यू कमिंग टू माई होम, तब हम टू लगाएंगे. ओके. सो ठीक है. वो आपको कॉल क्यों नहीं करती है? Why she doesn't call to you? Why doesn't she call you? कॉल के बाद टू Why नहीं. doesn't Why doesn't she call you? हाँ जी. Yes. आपसे वो Why बात doesn't क्यों नहीं करती है? Why she doesn't call Why doesn't call she? to you? Why doesn't she call you? Why doesn't she respect you? Why Why- doesn't she understand you? Why doesn't she talk to you? Okay. अच्छा, वो आपसे क्यों नहीं मिलती है? Why doesn't meet you? Why doesn't she meet you?
Why doesn't she meet अच्छा you? हम मैम does का तो हो गया, do का क्या है? Like हम अभी बोलेंगे, do पहले कैसे? डजन में कंफर्टेबल हो जाए, फिर डू का भी करेंगे. ठीक है, व्हाई डजंट ठीक शी, है, हाँ, ठीक है, जब आप इसमें फ्लुएंट हो जाओगे तब हम दूसरे को पकड़ेंगे. सो व्हाई ठीक डजंट है. शी टॉक टू यू, हम टॉक टू यू बोलते हैं, जबकि जब हम मीट बोलते हैं ना तो डायरेक्टली यू बोल देते हैं बिना टू और विद के. ये बिल्कुल सही है. व्हाई डजंट शी मीट यू. अच्छा अब Why हम doesn't व्हाई डोंट यू पैटर्न ले रहे हैं कि आप उससे बात क्यों नहीं करते हो. व्हाई डोंट यू call him? Why don't you talk him? टॉक टू हिम, टॉक टू हर. Talk. व्हाई डोंट यू टॉक टू हर. आप उसे कॉल क्यों नहीं करते हो. Why do you talk her? अच्छा कॉल क्यों नहीं करते हो ना, तो हम यहाँ पर व्हाई Why? डोंट यू बोलेंगे. Why don't? Why Okay. don't you? Why don't you talk to her? Why don't you help her? Talk. Why don't you? जो भी बोलेंगे, ठीक है. तो आप उसे रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हो. Why don't you? Respect her. आप उसे सपोर्ट क्यों नहीं Her or करते हो. Why do you support? ओके आप उसे Support ड्रॉप her क्यों or नहीं you. करते हो. आप उसे ऑफिस क्यों नहीं Sorry? ड्रॉप करते हो. Why do you drop? Why don't you? Drop? Why don't you drop office? Why don't you drop her to the office? Why don't you drop her to the office? Yes. Okay. अच्छा आप उसकी कंप्लेन क्यों नहीं करते हो. Why do you complain? Why do you नहीं Complain. जाएगा, क्यों नहीं करते हो. Why- सेंटेंस में क्या है, आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, तो हम why don't you पैटर्न यूज करेंगे. Don't. Why don't you drop her to office? आप उसकी कंप्लेन क्यों नहीं करते हो. Why? Why Why do don't not you complain her? about him? Why don't you complain about him? Okay. Why do? Okay. Why don't you complain about him? आप उसे समझाते क्यों नहीं हो. Why don't you Convince him. Convince her Convince या him. him जो भी समझाना. पर्सन है. Convince. Why don't you convince him? Okay. Okay, समझो. So आप उसे सिखाते Convince क्यों करना. नहीं हो. आप उसे सिखाते क्यों नहीं हो. Why do not learn? Teach. Why do not learn? Why don't you teach her? Why don't you teach her? Yes.